बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अफाकसन सीरीज़ ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 3 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 3 कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह पर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर की रीडिंग और ट्रांसलेशन कवर की थी। आज की वीडियो हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन का। ओरल कम्युनिकेशन में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है फोनिक्स प्रैक्टिस, लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास इंग्लिश में टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स हैं जिनमें हमारे पास 5 वोवल्स हैं और 21 हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। इन 5 वोवल्स से हमारे पास टोटल 20 साउंड्स आती हैं। कितनी? 20 साउंड्स। हमारे पास टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 हैं जबकि टोटल हमारे पास साउंड्स 44 हैं जिनमें हमारे पास 20 जो हैं तो वो वोवल साउंड्स हैं। हालांकि हमारे पास अल्फ़ाबेट्स सिर्फ 5 हैं वोवल्स के, लेकिन उनके साउंड ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि कुछ वोवल्स की हमारे पास लॉन्ग साउंड आती है, कुछ की शॉर्ट आती है, कुछ की हार्ड आती है, कुछ की सॉफ्ट आती है। हम हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड्स को भी यहाँ पर एक टॉपिक में कवर कर चुके हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड साउंड ऑफ सी एंड जी। जिस तरह आपने देखा कि सी और जी ये हमारे पास सिंगल अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन इनसे हमारे पास साउंड्स डबल आती हैं। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स का एक से ज़्यादा साउंड देना, इस वजह से हमारे पास जो साउंड्स हैं वो ज़्यादा हैं अल्फ़ाबेट्स से। हमारे पास टोटल वोवल्स कितने हैं? 5। उनसे हमारे पास टोटल साउंड्स कितनी आती हैं? 20। आए अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स। रीड एंड प्रोनाउंस द गिवन लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स। यहाँ पर हमारे पास कुछ वोवल साउंड्स हैं, हमने उनको पढ़ना है। पहले हम की टू लर्न सेक्शन को देखते हैं। अ वोवल इन अ वर्ड इज शॉर्ट इफ इट डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम। हमारे पास शॉर्ट साउंड कब आती है वोवल की? इफ इट डज नॉट साउंड लाइक इट्स नेम, अगर वो अपनी ओरिजिनल साउंड ना दे। जबकि अ वोवल इन अ वर्ड इज लॉन्ग इफ इट साउंड्स लाइक इट्स नेम, जबकि वोवल हमारे पास लॉन्ग साउंड तब देती है जब उसकी जो साउंड है वो उसकी नेम के अकॉर्डिंग हो, जैसे कि उसकी नाउन है उसकी ओरिजिनल आवाज़ के मुताबिक हो। इसकी मैं आपको एक और पहचान बता देती हूँ, यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई। जब हमारे पास किसी वर्ड में 2 वोवल्स आएंगे एट अ टाइम तो वो हमें लॉन्ग साउंड देंगे, जबकि जहाँ पर सिंगल वोवल आएगा किसी वर्ड में तो वो हमें शॉर्ट साउंड देगा। इसमें एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है जहाँ कि कुछ वर्ड्स पर ये रूल अप्लाई ना हो, लेकिन मोस्टली हमारे पास यही रूल है कि अगर किसी वर्ड में एक से ज़्यादा वोवल्स आ जाएं तो वो हमें लॉन्ग साउंड देगी, जबकि अगर वो सिंगल वोवल्स वर्ड में यूज़ हो तो वो हमें शॉर्ट साउंड देगी। जैसे आप देखें शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं ये हमारे पास। आप इन सब वर्ड्स पे एक नज़र डालें, आपको अंदाज़ा होगा कि इन सब में हमारे पास सिंगल वोवल्स हैं। जबकि आप लॉन्ग वोवल साउंड्स की तरफ देखें, आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास डबल वोवल्स हैं। जैसे देखें ए और ई और ए, आई और ई, ओ ई, यू ई। आपने देखा इनको? आए अब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं। फैट, बेट, सिट, नॉट, कब। अब हम लॉन्ग वोवल साउंड्स पढ़ते हैं। फेट, बीट, साइट, नोट, क्यूब। फिर से इसको रीड करते हैं। फैट, फेट, बेट, बीट, सिट, साइट, नॉट, नोट, कब, क्यूब। यहाँ पर आपने देखा ये हमारे पास लॉन्ग साउंड दे रहे हैं जबकि ये शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। रीड द गिवन वर्ड्स, टिक द वंस विद शॉर्ट वोवल साउंड्स। अब हमने नीचे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, हमने इनको रीड करना है और उनको टिक करना है जो कि हमें शॉर्ट साउंड दे रहे हैं। पॉट, पॉट हमारे पास शॉर्ट वोवल साउंड है। हीट ये लॉन्ग है। कीप ये लॉन्ग है। विन ये हमारे पास शॉर्ट है। मैट ये शॉर्ट है। कप ये शॉर्ट है। बाइक लॉन्ग। क्यूट ये हमारे पास लॉन्ग साउंड है।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस का। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मशक करना। लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, प्रैक्टिस मशक करना। यहाँ पर हम कुछ बातें बोलेंगे और कुछ सुनेंगे जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। आपको मैं बताती चलूँ यहाँ पर कि हमारे पास किसी लैंग्वेज को सीखने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, हमें उसको सुनना होता है, लिसनिंग। सेकंड, स्पीकिंग। थर्ड, हमारे पास राइटिंग। इन 3 तरीकों से हम किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उनमें से 2 एलिमेंट्स आए हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिससे हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में हेल्प होगी। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। यहाँ पर हमारे पास 2 डायलॉग्स हैं, हमने इनको रीड करना है। डायलॉग्स किसको कहते हैं? डायलॉग्स कहते हैं मुकालमे को। मुकालमा कहते हैं या डायलॉग 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के दरमियान की बातचीत होती है। यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट डायलॉग, अबीहा। ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ गई है यहाँ पर, अबीहा। डिड यू रीड द एसे अबाउट द कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। क्या आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ सबक पढ़ा है? अबाउट मुतल्लिक़, ऐसे मजमून, रीड पढ़ना। क्या आपने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ मजमून पढ़ा है? सेकेंड पार्टी है हमारे पास उस्मान, यस। इट वॉज़ वेरी गुड, हाँ मैंने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा था। इट मेड मी अंडरस्टैंड, इससे मुझे ये समझ आई, हाउ ग्रेट अ लीडर ही वॉज, कि वो कितने अजीम रहनुमा थे। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ग्रेटफुल, शुक्रगुजार। अंडरस्टैंड, समझना, ग्रेट, अजीम, लीडर, रहनुमा। ये हमारे पास फर्स्ट डायलॉग था। अब हम सेकंड डायलॉग की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन है मिस खदीजा। मिस खदीजा, डिड यू आस्क परमिशन, क्या आपने इजाज़त ली, बिफोर टेकिंग माई बुक, मेरी किताब लेने से पहले। परमिशन, इजाज़त। अब वो किसी से पूछ रही हैं कि क्या आपने मेरी किताब उठाने से पहले मेरी इजाज़त ली थी। हुमा, ये हमारे पास सेकंड पर्सन आ गई हैं। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई थॉट इट वॉज माइन, मुझे लगा ये मेरी किताब है। मिस खदीजा, प्लीज़ बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अगली दफ़ा से एहतियात करें। केयरफुल, एहतियात। हुमा, यस टीचर, जी हाँ टीचर। आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, मैं अगली दफ़ा से एहतियात करूँगी। अब हम यहाँ पर टीचिंग पॉइंट देखते हैं। इनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड द गिवन वर्ड्स हैविंग लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स विद देयर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, कि बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो उन वर्ड्स जिनमें लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स हैं उनकी ठीक तरीके से अदायगी को पढ़ें। एक्सप्लेन टू देम बाय गिविंग मोर एग्जाम्पल्स, उनको मजीद एग्जाम्पल्स दें। आस्क स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स, बच्चों से कहें कि दिए हुए मुकालमे को, दिए हुए डायलॉग्स को पढ़ें। टू अंडरस्टैंड, ताकि वो समझ सके, द एक्सप्रेशंस ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड रिग्रेट। यहाँ पर अब हमारे पास 2 मेन एलिमेंट्स आए हैं, कौन से? रिग्रेट और ग्रेटिट्यूड। अब हम दोबारा से इन डायलॉग्स को देखते हैं कि यहाँ पर एक डायलॉग में ग्रेटिट्यूड की बात की गई है। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एक्सप्रेशंस कहते हैं इजहार, और रिग्रेट कहते हैं शर्मिंदगी को। यहाँ पर आप देखें फर्स्ट हमारे पास जो डायलॉग है उसमें आप देखें कि आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, उसमें उस्मान ने कहा अबीहा से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, कि वो शुक्रगुजारी का इजहार कर रहा था। जबकि नेक्स्ट में हम देखते हैं कि हुमा जो है तो वो कह रही हैं मिस खदीजा से दैट आई एम वेरी सॉरी, कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इसमें इन दोनों डायलॉग्स के ज़रिए आपने क्या देखा कि हम ग्रेटिट्यूड और हम रिग्रेट के एक्सप्रेशंस कैसे जाहिर करते हैं, यहाँ हम उनके लिए कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का। कंप्रिहेंशन टाइम, आंसर दीज क्वेश्चंस। हमारे पास नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अब हमने उनको आंसर करना है। यहाँ पर हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस हैं।
इनको रीड करते हैं। क्वेश्चन के आंसर्स मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, हम वहाँ से उनको रीड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एंड वेयर वाज द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह बॉर्न। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए। ये जो क्वेश्चंस हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के, ये हमारे पास इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। आप फर्स्ट वीडियो फिर से देखें इस चैप्टर की और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस की तरफ वापस आएँ ताकि आपको ये क्वेश्चंस इजीली समझ आ सकें। When and where was the कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह born? कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए, ये हमारे पास यूनिट नंबर 3 है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। आंसर दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन एंड वेयर वाज द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह born, कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह was born in Karachi on December 25th, 1876। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह कराची में दिसंबर 25th, 1876 को पैदा हुए। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डिड द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जॉइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की। Why did the Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayhi join the All India Muslim League? As soon as Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayhi realized that Congress and Hindus would never recognize. As soon as, जैसे ही Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayhi realized, उनको एहसास हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाई डिड द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जॉइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत क्यों इख्तियार की। आंसर रीड करते हैं। एज सून एज कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जैसे ही कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह को रियलाइज्ड एहसास हुआ दैट कांग्रेस एंड हिंदूज और हिंदू वुड नेवर रिकॉग्नाइज, कभी भी कबूल नहीं करेंगे, द राइट्स ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों के हुकूक। ही लेफ्ट कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। एंड ज्वाइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913, और उन्होंने कांग्रेस छोड़कर 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। As soon as Qaid-e-Azam Rahmatullah Alayhi realized that Congress and Hindus would never recognize the rights of Muslims, he left Congress and joined All India Muslim League in 1913। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता देती हूँ। हमने चैप्टर को रीड करते हुए सेकंड पैराग्राफ में पढ़ा था कि 1906 में कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस ज्वाइन की। वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हिमायती थे। वो चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान दोनों इकट्ठे एक कौम बनकर रहे, लेकिन हिंदू और कांग्रेस के बिहेवियर से उनको अंदाज़ा हुआ कि ये कभी भी मुसलमानों के हुकूक के लिए राज़ी नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में 1913 में शमूलियत इख्तियार की। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट वर द कायद-ए-आज़म्स व्यूज़ अबाउट द माइनॉरिटीज़। कायद-ए-आज़म की अक़लियतों के बारे में क्या राय थी। माइनॉरिटीज़ किनको कहते हैं। माइनॉरिटीज़ कहते हैं अक़लियत को। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ इसकी पाकिस्तान से, कि चूँकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो इसमें रहने वाले तमाम नॉन मुस्लिम्स हमारे लिए माइनॉरिटीज़ हैं। तो कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ कैसे रहें और उनकी क्या राय थी इस बारे में। आंसर रीड करते हैं। द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह वांटेड टू सी द माइनॉरिटीज सेफ एंड सिक्योर इन पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अक़लियतों को महफूज देखना चाहते थे पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट अवर नेशनल हीरोज़। हमें अपने नेशनल हीरोज़ की रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। आंसर रीड करते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट अवर नेशनल हीरोज़, हमें अपने नेशनल हीरोज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए फॉर ब्रिंगिंग गुड नेम फॉर द कंट्री, कि वो हमारे मुल्क के लिए कामयाबी का सबब बने और वो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने एक अच्छा नाम कमाया। अब लास्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। इज़ द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह योर फेवरेट पर्सनैलिटी। क्या कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह आपकी पसंदीदा शख्सियत हैं। वाई, क्यों। फेवरेट, पसंदीदा, पर्सनैलिटी, शख्सियत। आंसर रीड करते हैं। इज़ द कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह योर फेवरेट पर्सनैलिटी। वाई। आंसर है इसका यस, कायद-ए-आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी। कायद-ए-आज़म मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ सिंसियर, वो एक मुखलिस, एंड डिवोटेड लीडर, और एक वफा
और वो एक वफादार लीडर थे ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के। यस, कायद आज़म इज़ माई फेवरेट पर्सनैलिटी, कायद आज़म मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं, बिकॉज ही वॉज अ सिंसियर एंड डिवोटेड लीडर ऑफ द मुस्लिम्स, क्योंकि वो मुसलमानों के एक मुखलिस और वफादार लीडर रहे हैं। आपने देखा कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने कांग्रेस इस वजह से छोड़ी क्योंकि कांग्रेस और हिंदू जो थे वो मुसलमानों की हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। अब हमारा रीडिंग एंड पॉलिटिकल थिंकिंग का पोर्शन कवर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ। यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ दिया हुआ है, हमने उसको रीड करना है एंड नोटिस, और हमने गौर करना है हाउ सेंटेंसेस जॉइन टुगेदर, के सेंटेंसेस को कैसे मिलाया गया है इन रिलेशन विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। हमने इस पैराग्राफ को रीड करना है और ये देखना है कि इनमें ये जो सेंटेंसेस हैं इनको कैसे जोड़ा हुआ है। की टू लर्न सेक्शन पहले देखते हैं। अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेंटेंसेस। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। दैट सपोर्ट वन मेन आइडिया, और जिनका मरकजी ख्याल, मेन आइडिया मरकजी ख्याल, जिनका मरकजी ख्याल एक होता है। पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ में एक मरकजी ख्याल के बारे में ऐसे जुमले बनाए होते हैं जो कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे पास किसी भी पैराग्राफ के 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं। एक हमारे पास उसका मेन आइडिया होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ये उसका मेन सेंटेंस है, टॉपिक सेंटेंस कहते हैं हम उसको। मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। एक हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास सेकंड होता है सपोर्टिंग डिटेल्स, और लास्ट हमारे पास होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये हमारे पास 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं किसी भी पैराग्राफ के। यहाँ पर आपके पास 2 डिस्कस किए गए हैं, एक सपोर्टिंग डिटेल्स सेंटेंसेस दैट आर रिलेटेड टू ईच अदर, और एक आपके पास टॉपिक सेंटेंस का बताया गया है जो कि है मेन आइडिया। इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की यंगर, की छोटी बहन थी, सिस्टर बहन। ये है हमारे पास मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पिक्चर, जो कि हम फर्स्ट पेज पर देख चुके थे। ये मादरे मिल्लत है, ये कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बहन है। आज का पैराग्राफ उन्हीं के बारे में है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना वॉज द यंगर सिस्टर ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। शी वॉज बोर्न इन कराची ऑन जुलाई 30, 1893। वो कराची में जुलाई 30, 1893 में पैदा हुई। शी वॉज ए डेंटिस्ट बाय प्रोफेशन, पेशे के एतबार से, प्रोफेशन पेशे के एतबार से वो दांतों की डॉक्टर थी। डेंटिस्ट कहते हैं दांतों के डॉक्टर को। हावेवर, अलबत्ता, when she felt that she needed to motivate students, जब उनको ये एहसास हुआ, महसूस हुआ that she needed कि ज़रूरत है उनको to motivate students, कि वो बच्चों को मुतासिर करें, एंड वुमेन और औरतों को टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द पाकिस्तान मूवमेंट, कि वो जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको तुलबात को और औरतों को मुतासिर करना चाहिए, किस चीज़ के लिए? इस चीज़ के लिए कि वो तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लें। पाकिस्तान मूवमेंट, तहरीक पाकिस्तान, एक्टिव पार्ट कि वो सरगर्म रहें। शी लेफ्ट हर प्रोफेशन, तो उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया। वो डेंटिस्ट थी पेशे के एतबार से, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि पाकिस्तान के लिए उनको तलबात और औरतों को मुतासिर करना चाहिए, तो उन्होंने अपना पेशा छोड़ दिया और उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में काम करना शुरू किया। शी सपोर्टेड, उन्होंने हिमायत की, हर ब्रदर, अपने भाई की, इन हिज पॉलिटिकल स्ट्रगल, उनके सियासी जदोजहद में।
उन्होंने अपने भाई की अपने सियासी जद्दोजहद में मदद की। आफ्टर द डेथ ऑफ हर ब्रदर, उनके भाई की वफ़ात के बाद, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वफ़ात के बाद, शी डिवोटेड, उन्होंने वक्फ कर दी हर टाइम, अपना वक्त, टू द वेलफेयर, फलाह बहबूद के लिए, ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान के लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। शी डाइड इन कराची ऑन जुलाई 9th 1967, उनकी वफ़ात कराची में जुलाई 9th 1967 को हुई। ये हमारे पास एक पैराग्राफ था मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के बारे में, जिसमें हमने देखा कि मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना, ये हमारे पास मेन आइडिया हो गया। और ये पूरा पैराग्राफ जो कि जिनमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस थे जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इस लिहाज से कि इनमें हर सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से मुतल्लिक कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। ये हमारे पास पैराग्राफ हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि हमारे पास है टाइम टू थिंक। Read aloud about Allama Muhammad Iqbal रहमतुल्लाह अलैह from any book and list down important points in your notebook. Read aloud, बुलंद आवाज़ में पढ़ें, about अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुलंद आवाज़ में पढ़ें, from any book, किसी भी किताब से, and list down important points in your notebook, और कुछ अहम नुकात अपने नोटबुक पे लिखें। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि आपकी बाकी बुक्स में अल्लामा इक़बाल से मुतल्लिक़ कुछ पॉइंट्स होंगे, कुछ पैराग्राफ होगा या नहीं, इसलिए मैंने अपना लिखा है आपके लिए। आप इसको सैम्पल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और आप फिर इसको नोटबुक्स में लिख सकते हैं। यूनिट नंबर 3, टाइम टू थिंक, लिस्ट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट अल्लामा इक़बाल। अल्लामा इक़बाल से मुतल्लिक़ कुछ अहम नुकात लिखें। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल इज़ आवर ग्रेट नेशनल हीरो। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल हमारे मुल्क के नेशनल हीरो हैं। ही वॉज बॉर्न इन सियालकोट, वो सियालकोट में पैदा हुए। और 9 नवंबर 1877 को वो सियालकोट में पैदा हुए। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल इज़ द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं। पाकिस्तान के कौमी शायर कौन हैं? अल्लामा मोहम्मद इक़बाल। 4th पॉइंट, अल्लामा मोहम्मद इक़बाल वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ फ्री मुस्लिम लैंड पाकिस्तान। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल जो थे तो ये पाक मुसलमानों के लिए इन्होंने ये पहले शख्स थे जिन्होंने ये ख्याल पेश किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया जाए। एज ही गेव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान टू द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि उन्होंने ये आइडिया, उन्होंने ये सोच मुसलमानों को दी, बरसगीर के मुसलमानों को, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के मुसलमानों को उन्होंने ये सोच दी कि वो अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा करें। 5th, द ग्रेट अल्लामा मोहम्मद इक़बाल सेड गुड बाय टू दिस वर्ल्ड ऑन अप्रैल 21, 1938। अल्लामा इक़बाल ने इस दुनिया से रुखसत हुए ऑन अप्रैल 21, 1938। इस दिन उनकी वफ़ात हुई। अल्लामा इक़बाल हमारा कौमी शायर हैं। ये एक फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने फर्स्ट ये पढ़ा है। सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा है कि अल्लामा इक़बाल वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को ये आइडिया दिया कि वो अपने लिए एक अलग वतन का मुतालबा करें। किन मुसलमानों को? बरसगीर के मुसलमानों को। आज की वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लैंग्वेज ऑफ एस्पेक्ट्स और राइटिंग के टॉपिक को कवर करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।